नमस्कार साथियों, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री जिसके टॉपिक वाइज टॉप एमसीक्यू ओपन करेंगे। ठीक है ना। और आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों राजस्थान की सभ्यता, जिसमें फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में दी हुई है कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर और बेराट सभ्यता। इससे पहले अब मैं बता दूं आपको कि इससे पहले अपन ने इंडियन हिस्ट्री है वो टोटल कंप्लीट कर ली है। उसके टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी कर लिए हैं अपन ने। आप वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का अपना पहला क्वेश्चन ये है कि अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? बागोर, कालीबंगा, सुनारी, नूह। कौन सी सभ्यता से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? अग्नि वेदिकाएं दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। फिर क्वेश्चन है कि घोड़े एवं कोठे किस सभ्यता से प्राप्त हुए? बैराठ, भलाथल, आहड़, रंगमहल। तो घोड़े और कोठे प्राप्त हुए दोस्तों आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का कार्यक्रम है 2800 ईस्वी पूर्व, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 2450 ईस्वी पूर्व या फिर 2850 ईस्वी पूर्व। तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इन्होंने गणेश्वर सभ्यता का पूछा है। तो इसका कार्यकाल आता है 2800 ईस्वी पूर्व। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर बैराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बीजक डुंगरी, भीम डुंगरी, महादेव डुंगरी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। जो बैराट सभ्यता है उसकी अवशेष तीनों यहाँ पे मिले हैं, तीनों स्थानों से, बीजक डुंगरी, भीम डुंगरी और महादेव। फिर क्वेश्चन है कि प्राचीन युग की चित्रशाला से कहा जाता है? प्राचीन युग की चित्रशाला से कहते हैं बैराठ, गरदड़ा, ओजियाना या फिर रेड। इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? बैराठ। बैराठ को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। फिर क्वेश्चन है कि बैराठ सभ्यता स्थल से इंडो ग्रीक शासकों की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 8, 16, 24, 28। तो यहाँ पे बैराठ सभ्यता स्थल है, वहां से 28 जो मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक शासकों की प्राप्त हुई हैं। फिर क्वेश्चन आता है पीलीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया? 2, 5, 8, 7। तो पीलीबंगा जो सभ्यता है उसका उत्खनन 5 स्तरों में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे कालीबंगा है ये, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राक हड़प्पा काल के अवशेष उत्खनन के कौन से स्तर से प्राप्त हुए? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर प्रथम। तो यहाँ पे जो पहला स्तर है वहां पे वहां से प्राक हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता स्थल से। 5 स्तरों पे इसकी खुदाई हुई थी जिसमें पहले में प्राक हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त हुए। फिर क्वेश्चन आता है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? बागोर, कालीबंगा, बालाथल, मेरठ। दोहरी प्राचीर भी कहाँ से मिली? यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता से। फिर क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त खेत में एक साथ कितनी फसलें बोई जाती थी? 1, 2, 4 या फिर 5। तो यहाँ पे 2 फसलें एक साथ बोई जाती थी कालीबंगा सभ्यता स्थल से। ठीक है ना। फिर है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, ताम्रवती नगरी या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ताम्रवती नगरी। फिर क्वेश्चन है कि इस सभ्यता से तृतीय ईस्वी पूर्व से प्रथम ईस्वी पूर्व की यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं व 3 मोहरें मिली हैं। कौन सी सभ्यता से यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं? बैराठ, भिलुंड, आहड़, गणेश्वर। कौन सी सभ्यता से यहाँ पे मिली है? इसका आंसर होगा आहड़। आहड़ से यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? आहड़, गणेश्वर, सोनारी, रेड। तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। फिर क्वेश्चन है कि आहड़ में वर्ष 1953 में उत्खनन किसके द्वारा किया गया? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, एस बी छाकड़िया। तो अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया। फिर क्वेश्चन आता है कि पत्थर से निर्मित मकान व बांध के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुई? बागोर, गणेश्वर, चक चौरासी या फिर रंगमहल। तो गणेश्वर से पत्थर से निर्मित मकान और बांध के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता से अंत्येष्टि क्रिया की कौन सी विधि के प्रमाण मिले हैं? कौन सी क्रिया से अंत्येष्टि वहां पे होती थी? पूर्ण समाधान, मानसिक समाधान, कलश समाधान या फिर उपयुक्त सभी। तो ये तीनों प्रकार यहाँ से मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि निम्न में से किस इतिहासकार को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। तो यहाँ पे दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था किसे? कालीबंगा को। कालीबंगा को कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? भागोर, बालाथल, गणेश्वर, कालीबंगा। तो यहाँ पे गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? चक 84, बड़ोपल, गणेश्वर, सोनारी। आंसर क्या होगा? गणेश्वर। गणेश्वर से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त। आहड़ सभ्यता के उत्खनन में बस्तियों के कितने स्तर मिले हैं? 5, 7, 6, 8। तो यहाँ पे बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता को आघाटपुर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? आहड़, कालीबंगा, बैराठ, गीलुंड। आहड़ को आघाटपुर सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से एक पुरातत्वविद आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? रतन चंद्र अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, कैलाश चंद्र दीक्षित या फिर एस.डी. सांकलिया। इसमें कैलाश चंद्र दीक्षित हैं, वो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। फिर है कि निम्न में से सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है कौन सी सभ्यता को? आहड़, कालीबंगा, बैराठ, पीलीबंगा। इसमें कालीबंगा सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर अपना क्वेश्चन है कि आकर कलर पात्र शैली के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा, बैराठ, आहड़ या फिर गणेश्वर। तो ये आकर कलर पात्र जो हैं वो बैराठ सभ्यता से प्राप्त हुए। फिर क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्खनन से ये प्रमाणित होता है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष है। कालीबंगा व आहड़, गणेश्वर, किलुंड, नोहे और सुपारी। इसमें आंसर क्या होगा? कालीबंगा व आहड़। कालीबंगा और आहड़ जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकक्ष हैं। फिर क्वेश्चन है कि बीवी लाल बी के थापर ने किस सभ्यता स्थल का उत्खनन किया? 1961 से 1969 के बीच में। बैराठ, गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़। इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? कालीबंगा। है कि कालीबंगा है कौन सी सभ्यता? पाषाण युगीन, कांस्य युगीन, ताम्र युगीन या फिर लोह युगीन। तो कालीबंगा क्या है? कांस्य युगीन। का से कालीबंगा, का से कांस्य युगीन। फिर क्वेश्चन है यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं और इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की सिक्के प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, बैराठ से, आहड़ से या फिर गणेश्वर से। तो ये बैराठ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। मिनांडर जो राजा था उसकी मुद्राएं और इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के। फिर क्वेश्चन है कि राजस्थान की सभ्यता से लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं कौन सी सभ्यता से हुए हैं? नोहे, रेड, गिलुंड या फिर कालीबंगा। तो कालीबंगा से लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। फिर क्वेश्चन है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के शक से किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल, ओजियाना, कालीबंगा, गणेश्वर। आंसर क्या होगा? कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं दोहरी रक्षा प्राचीर के शक। ये आज के अपने सभ्यताओं से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आगे वाले टॉपिक हम आगे वाले वीडियो में करेंगे जिसके सभी रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे आरपीएससी द्वारा बार बार पूछे गए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।